जातीय जनगणनेमध्ये ओबीसी कॉलमचा समावेश केला जाणार आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या संदर्भात ही माहिती दिली आहे। अधिवेशनातील ठराव सरकार अंमलामध्ये आणणार आहे असंही फडणवीस म्हणाले। कर्नाटकमध्ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचं अधिवेशन आहे। नमस्कार, जय ओबीसी। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के 11वें राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से पधारे सभी समाज के प्रबुद्ध जनों, विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों, माताओं बहनों, युवा साथियों तथा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर नमस्कार। इस महत्वपूर्ण अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए मैं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह अधिवेशन केवल विचार विमर्श का मंच नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समरसता और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को एक नई दिशा देने का महत्वपूर्ण अवसर है। भारत की आत्मा उसकी विविधता में है और इस विविधता को शक्ति देने वाला सबसे बड़ा आधार सामाजिक समरसता है। हमारे महापुरुषों ने हमें ऐसा भारत बनाने का मार्ग दिखाया जहां किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति या पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा, परिश्रम और चरित्र से तय हो। महात्मा ज्योतिराव फुले ने आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति का शंखनाद किया। उन्होंने शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम बनाया। उन्होंने शोषित, वंचित और पिछड़े समाज को आत्मसम्मान, अधिकार और अवसर दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका यह विचार कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है, आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और समान अवसर पहुंचाने का जो आंदोलन शुरू किया, वही आज सामाजिक न्याय की मजबूत नींव है। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने उस समय महिलाओं और वंचित समाज के लिए शिक्षा का दीप प्रज्वलित किया। जब ऐसा करना असाधारण साहस का कार्य था, ऐसे समय उन्होंने अनेक कठिनाइयां सहकर भी समाज सुधार का कार्य नहीं छोड़ा। भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसने सामाजिक न्याय, समान अवसर और प्रत्येक नागरिक की गरिमा को संवैधानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष का जो मंत्र दिया, उसी ने करोड़ों लोगों के जीवन में आशा का संचार किया। ओबीसी समाज भारत की विकास यात्रा का सबसे सशक्त आधार है। देश का किसान, कारीगर, बुनकर, विश्वकर्मा, छोटा व्यापारी, उद्यमी, शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और करोड़ों मेहनतकश परिवार, इन सब की मेहनत भारत की प्रगति का आधार है। भारत आज दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी पहचान बना रहा है, तो उसके पीछे ओबीसी समाज का अथक परिश्रम, कौशल और उद्यमशीलता है। पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय को केवल नारे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे ठोस निर्णयों और प्रभावी योजनाओं के माध्यम से धरातल पर उतारा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर ओबीसी समाज के अधिकारों को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान की गई। 127वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार पुनः प्रदान किया गया। यह सामाजिक न्याय और संघीय व्यवस्था दोनों की दृष्टि से ऐतिहासिक निर्णय था। मेडिकल कोटे में 27% आरक्षण हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा बिना गारंटी के ऋण हो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, जल जीवन मिशन और पीएम स्वनिधि योजना जैसी अनेक योजनाओं का व्यापक लाभ हमारे ओबीसी समाज सहित देश के वंचित और पिछड़े वर्गों तक पहुंचा है।